हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। राइट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है कि कोई काम अभी लगातार चल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि कोई काम कुछ समय से लगातार चल रहा है। तो जब भी टाइम को बताया जाएगा कि भाई कुछ समय से ये काम चल रहा है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना बनाकर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। जैसे आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन बीटिंग हिज सन फॉर 1 आवर। यदि हम ऐसा बोलते हैं कि वो अभी अपने बेटे को पीट रहा है, तब तो हम बनाते ही इज़ बीटिंग हिज सन। पर क्योंकि इस सेंटेंस में कहा गया है कि वो 1 घंटे से पीट रहा है, तो फिर इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। सेंटेंस बनेगा ही हैज़ बीन बीटिंग हिज सन फॉर 1 आवर। वो बचपन से ही कानून तोड़ रहा है। यदि वो अभी कानून तोड़ रहा होता तब तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते, पर अपना सेंटेंस ये है कि वो तो बचपन से ही कानून तोड़ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ही हैज़ बीन ब्रेकिंग द लॉ सिंस चाइल्डहुड। फिर एक सेंटेंस है कि वो पिछले 2 घंटे से पहाड़ चढ़ रहा है, तो यहाँ पे बनेगा ही हैज़ बीन क्लाइंबिंग द माउंटेन फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से वो पहाड़ चढ़ रहा है। अब आपके मन में ये बात आई होगी कि सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा। तो सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जब भी आप कोई पॉइंट बताते हैं किसी टाइम का, जैसे 5 बजे से ऐसा हो रहा है, 17 अगस्त से ऐसा हो रहा है, 18 फरवरी से ऐसा हो रहा है, जुलाई से ऐसा हो रहा है, बचपन से ऐसा हो रहा है, जब से शादी हुई है तब से ऐसा हो रहा है। कोई भी जब आप पॉइंट बताते हैं, जैसे 1947 से ऐसा हो रहा है, तो उसमें हमेशा सिंस आता है। और जब आप टोटल पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं कि टोटल कितना टाइम लगा, टोटल कितने घंटे, कितने महीने, कितने हफ्ते, टोटल कितने दिन लगे, टोटल कितने घंटे लगे, टोटल कितने मिनट लगे, जब आप टोटल कोई नंबर आप बताते हैं, जैसे 5 घंटे, 6 हफ्ते, 7 महीने, 8 साल, जब आप इस तरीके से बताएंगे, 15 मिनट, तो इन सब में फिर फॉर का यूज़ होगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। वो पिछले 3 महीने से मुझे चीट कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। शी हैज़ बीन चीटिंग ऑन मी फॉर 3 months। वो पिछले आधे घंटे से डींगे मार रही है, शेखी मार रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। शी हैज़ बीन बोस्टिंग फॉर हाफ एन आवर। बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना। वे पिछले 1 साल से राम मंदिर बना रहे हैं। तो यहाँ आपने टोटल साल बताया कि टोटल कितना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। जब आप टोटल बताएंगे तो फॉर आएगा। दे हैव बीन बिल्डिंग द राम टेम्पल फॉर 1 year। मम्मी पिछले 2 घंटे से खाना बना रही है। मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। वो 5 बजे से रो रही है। शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस 5 PM। वो 8 बजे से शराब पी रहा है। ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग अल्कोहल सिंस 8 PM। वो पिछले 1 घंटे से बर्तन धो रही है। शी हैज़ बीन वॉशिंग यूटेंसिल्स फॉर 1 hour। कपल पिछले 5 घंटों से झगड़ रहा है। कपल हैज़ बीन क्वारलिंग फॉर 5 hours। वो बचपन से ही जंक फूड खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है। ही हैज़ बीन ईटिंग जंक फूड सिंस चाइल्डहुड। पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। यदि हम बोलते अभी बारिश हो रही है, तो हम कहते इट इज़ रेनिंग, पर हम कह रहे हैं 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग। मैं 2010 से लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब मैं वकील हूँ, मैं कानून पर काम कर रहा हूँ, मैं वकालत कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉ सिंस 2010। अब आपके दिमाग में ये भी बात आई होगी कि हैव कब आएगा और हैज़ कब आएगा। तो आई, यू, वी, दे और प्लूरल, इनके साथ हैव आएगा, और ही,
शी, इट और सिंगुलर इनके साथ हैज़ आएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई, यू, वी, दे और प्लूरल इनके साथ हैव आएगा, और ही, शी, इट और सिंगुलर इनके साथ हैज़ आएगा। दे हैव बीन पेंटिंग द हाउस फॉर 3 days। वे 3 दिनों से घर को पेंट कर रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000। मैं 2000 से ही यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। मैं 3 दिन से दवाइयाँ नहीं ले रहा हूँ। ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। मैं 3 बजे से ही पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस August। मैं अगस्त से ही ट्रैवल कर रहा हूँ। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम टूथ एक ऑल डे। उसको पूरे दिन से ही दांत में दर्द हो रहा है। ही हैज़ बीन स्नीजिंग सिंस आई केम हियर। वो तब से ही छींक रहा है जब से मैं यहाँ आया। ही हैज़ बीन स्नीजिंग। स्नीजिंग मतलब छींकना। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 PM। वो 6 बजे से टीवी देख रहा है। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks। मैं पिछले 2 हफ्तों से अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। Aunt has not been visiting us since March। आंटी मार्च से ही हमारे यहाँ नहीं आ रही है। They have been playing football for a long time। वे लंबे समय से फुटबॉल खेल रहे हैं। Has he been doing homework for long time? क्या वह लंबे समय से होमवर्क कर रहा है? तो हमने देखा कि यदि हमें इंटेरोगेटिव बनाने होंगे, क्वेश्चंस बनाने होंगे, तो हैज़ और हैव आगे आ जाएंगे वाक्य के, और सेंटेंस बन जाएगा कि क्या वह लंबे समय से ऐसा कर रहा है या क्या वह लंबे समय से ऐसा नहीं कर रहा है। इट हैज़ बीन स्नोइंग सिंस नाइट। रात से ही बर्फबारी हो रही है। आई एम टायर्ड। मैं थका हुआ हूँ। एज आई हैव बीन रनिंग। क्योंकि मैं लंबे समय से दौड़ रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग। He has been smoking for many years। वह बहुत सालों से धूम्रपान कर रहा है। Their family has been living here for ages। उनका परिवार यहाँ सदियों से रह रहा है। तो हमने देखा कि यदि कोई काम कुछ समय से लगातार हो रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना बनाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया जाता है। I have not been meeting my friends since I left school। मैं मेरे दोस्तों से नहीं मिल रहा हूँ जब से मैंने स्कूल छोड़ा है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि जब उसने स्कूल छोड़ा, इसीलिए यहाँ since आया है। She has been reading this novel for 3 days। वो 3 दिनों से इस नॉवल को पढ़ रही है। नॉवल यानी उपन्यास। She has been shopping for 2 hours। वो 2 घंटे से शॉपिंग कर रही है। He has been singing sad songs since the starting of his career। अपने करियर के शुरुआत से ही वह दुख भरे गीत गा रहा है। I have been waiting for results since yesterday। मैं yesterday से ही, कल से ही रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। They have been talking for the last 1 hour। वो पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं। What have you been doing for the last 30 minutes? अब हमने देखा कि जब हैज़ और हैव से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो वो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं जिनका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है। बट यदि उसमें कोई WH वर्ड जुड़ जाता है तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, यहाँ एक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 30 minutes। अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तब तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते, पर हम कह रहे हैं कि तुम पिछले आधे घंटे से क्या कर रहे हो। वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 30 minutes। वाई हैज़ शी नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर द लास्ट 2 days। वो पिछले 2 दिनों से मेडिसिन क्यों नहीं ले रही है। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है।
मैं पिछले कुछ दिनों से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड फॉर लास्ट फ्यू डेज। आई हैव बीन वॉचिंग टू मच टीवी सिंस लॉकडाउन। लॉकडाउन से ही मैं बहुत ज़्यादा टीवी देख रहा हूँ। टू मच टीवी। हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग फॉर फ्यू मंथ्स। क्या तुम पिछले कुछ महीनों से एक्सरसाइज कर रहे हो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। वो मंडे से ही बुखार से परेशान है, सफ़र कर रही है। यू हैव बीन पेइंग इंटरेस्ट सिंस जून। तुम जून से ही ब्याज चुका रहे हो, नहीं चुका रहे हो। यू हैव नॉट बीन पेइंग इंटरेस्ट सिंस जून। लुक एट हर आइज। उसकी आंखों को देखो। शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से ही रो रही है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस वेंट टू कॉलेज। वो जब से कॉलेज गया है तब से ही इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज़ बीन राइडिंग बाइक फॉर मैनी आवर्स। वो कई घंटों से बाइक चला रहा है। मुझे उम्मीद है आप भी साथ साथ बोल रहे होंगे। द वाटर टैप हैज़ बीन लीकिंग फॉर मैनी डेज। जो पानी की टोंटी है वो कई दिनों से लीक हो रही है। शी हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर मैनी वीक्स। वो कई हफ्तों से क्लास अटेंड नहीं कर रही है। हैज़ द क्राउड बीन प्रोटेस्टिंग सिंस मॉर्निंग। क्या जो भीड़ है वो सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रही है। हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। क्या वो शाम से ही सो रही है। हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर मैनी डेज। क्या वो कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है। अ स्टॉर्म हैज़ बीन रेजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से जो स्टॉर्म है, तूफान है, वो रेज कर रहा है। रेज का मतलब वैसे गुस्सा होता है, पर तूफान के बढ़ने के लिए यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया गया है। गर्ल्स हैव बीन गॉसिपिंग सिंस इवनिंग। लड़कियां शाम से ही गपशप कर रही हैं। हैज़ ही बीन प्लेइंग मोबाइल गेम सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से ही मोबाइल गेम खेल रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग एज अ पोस्टमैन सिंस 2005। वो 2005 से ही पोस्टमैन का काम कर रहा है। ही हैज़ बीन कैचिंग फिश सिंस सनराइज। वो सूर्योदय से ही मछली पकड़ रहा है। बिजनेस हैज़ बीन मेकिंग प्रोग्रेस सिंस 2013। बिजनेस 2013 से अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। ही हैज़ बीन बेथिंग फॉर 20 मिनट्स। वो 20 मिनट से नहा रहा है। वाई हैव यू बीन डिस्टर्बिंग मी। इस सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि उसने सिर्फ अभी अभी डिस्टर्ब नहीं किया है, वो काफ़ी समय से डिस्टर्ब कर रहा है। हैज़ द फार्मर बीन प्लोइंग द फील्ड्स। हैज़ द फार्मर बीन प्लोइंग द फील्ड्स। क्या किसान कुछ लंबे समय से खेतों को जोत रहा है या हल चला रहा है। आई हैव बीन ओबेइंग माई पेरेंट्स सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से ही अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।